इचरा में 3 बच्चों के कत्ल के केस में अहम पेशरफ। जराये के मुताबिक सीसीडी पुलिस का मुलजिमा के 2 शहरियार को हिरासत में ले लिया। खातून रिदा और शहरियार के दरमियान 368 कॉल्स रिकॉर्ड सामने आया। पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए झंग में कार्रवाई की। खातून ने दौरान तफ्तीश शहरियार से दोस्ती और शादी की ख्वाहिश का इतराफ़ किया था। इसी तनाजुर में बच्चों को रास्ते से हटाया गया। केस की तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन जराये के मुताबिक सीसीडी मॉडल टाउन केस की मजीद तहकीकात करेगी। इचरा केस मुलजिमा रिदा के दौरान तफ्तीश अपने शोहर पर संगीन इल्जामात। खातून के मुताबिक शोहर मुझे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने का कहता था। मुलजिमा रिदा के मुताबिक शहरियार से राबितों का इसके शोहर को इल्म था। शोहर के कहने पर एक पीर से भी राबिता किया था। शोहर का रवैया पसंद नहीं था, इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए इनकलाबी इकदाम का फैसला। दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। जनूबी पंजाब की बेवा और मुतल्लिका खवातीन को 9255 मवेशी मुफ्त फराहम। लाइफ स्टॉक मशीनरी की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत 60% सब्सिडी देगी। पंजाब से 10 लाख जानवर बरामद करने का हदफ। 20 लाख जानवरों की टैगिंग की जाएगी। मवेशियों के इलाज के लिए हर तहसील में 4 मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरियाँ कायम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो इजलास। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी की पंजाब में लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग। मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। बॉयलर यूनिट के जरिए बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का बॉयल्ड मीट तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां बरामदात के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त हासिल करेगी। लाइफ स्टॉक बरामदात से पंजाब के रेवेन्यू और ज़र मुबादला में खातिर खा इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब महज कागजी निकला। अवाम को रिलीफ देने के बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपना लिया गया। अदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी में 26 रुपये 77 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर तक जा पहुँच गई। रिफाइनरी रेट कम होने के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे हो गई। कीमतें बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपये रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपये लीटर में चला गया, ठीक है। इससे नहीं मामला सीधा होता है। रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। उस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बता दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट के काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता। ये हमारे मुल्क में ही है। ज़रा से बाहर से आप सुनते हैं कि इतने बैरल महंगा हो गए, तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद एहतजाज। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर वापस लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही बड़ी तकलीफ दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पेट्रोल बम गिराने पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। PP 169 में हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अहमद सलमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन की नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे से आम आदमी से जीने का हक छीन लिया गया। हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया है। किफ़ायत शारी सिर्फ अवाम के लिए, हुकूमत के लिए नए तैयारे। हुकूमत अवाम पर जुल्म बंद करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि रात की तारीकी में पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा करना अवाम पर जुल्म है और अदालत पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे। कीमतें बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में शाम और रात के औकात में 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश। देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। गुज़िश्ता रात बिजली का औसत शॉर्टफॉल 540 मेगावाट तक रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 से रात 12 बजे तक शॉर्टफॉल 350 मेगावाट रहा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। हुकूमत से मसला हल करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से खातून मोहतसिब डॉक्टर नजमा अफजल खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नजमा अफजल को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में खवातीन के हकूक और हिरासानी के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। खवातीन के मसाइल के हल के लिए आगाही महमात को मजीद तेज करने पर इत्तफाक। सरदार सलीम हैदर बोले, खवातीन को महफूज और बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए आगाही महमात को मजीद तेज किया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का हल्का PP 153 का दौरा। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हरबंसपुरा था सदर कैंट 4.5 अरब रुपए की लागत से ट्रंक सीवरेज लाइन बिछाने के काम का मुआयना किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही हैं। PP 153 में जारी स्कीमों से लाखों इलाका मकीनों को सहूलत मैसर आएगी। तरक्याती मनसूबों की शफाफ निगरानी जारी है। अवामी खुशहाली का सफ़र रुकने नहीं देंगे।